बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अपने बेटे के लिए लड़की देखते हुए ये तकरीबन 7वां घर था। आज इसके साथ इसकी अपनी बेटी भी थी। चाय में बिस्किट डबोते हुए बुढ़िया ने अपनी बेटी से आहिस्ता से पूछा। बेटी ने जवाब दिया, अम्मा मुझे तो बहुत पसंद है। बुढ़िया बोली, बेटा पसंद तो मुझे भी है, मगर क्या अम्मा? बुढ़िया ने तिरछी निगाह से पास बैठी माँ बेटी को देखा, जिनके यहाँ वो रिश्ता देखने आई थी, और तंजिया लहजे में बोली, लड़की तो मुझे बहुत पसंद है, मगर इनकी हालत और गरीबी देखकर लगता है ये तो हमारी बारात को खाना भी नहीं दे सकेंगे और हम अपने मेहमानों के सामने शर्मिंदा होंगे। मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे बताऊंगी कि ये हमारे नए रिश्तेदार हैं। इतना कह के बुढ़िया अपनी बेटी से बोली, उठो चलें, ये हमारे स्टेटस के नहीं हैं। बुढ़िया ने महज एक बात की थी, मगर इस माँ बेटी को तो बातों से ही खंजर मारकर छलनी कर दिया था। वो दोनों तो दिल ही दिल में अपनी बेबसी और गरीबी पर रो रही थीं। बुढ़िया सदियों याद रहने वाली बातें बड़े धीमे लहजे में सुनाकर चली गई। वक्त गुजरता गया। आज इसी बुढ़िया को मैंने बहुत सालों बाद फोन करके हाल पूछा, मगर आज बुढ़िया के लहजे में तंज नहीं था। आज वो वाली बुढ़िया की आवाज़ नहीं थी। आज वो शोहरत वाला लहजा नहीं था। आज वो गरूर खाक में मिल गया था। पूछा, बड़ी बी आज उदास लग रही हैं। आपको बेटे के लिए बहू तो मिल गई ना, ऊंचे खानदान की, जिन्होंने बारात को अच्छा खाना दिया हो। इतना कहना था कि इसकी ज़बान जैसे गंग होकर रह गई। आज इसकी सिसकियाँ निकल रही थीं। सिसकियाँ लेते हुए बोली, बेटा अमीर फैमिली की बहू भी मिल गई थी, बारात को खाना भी अच्छा दिया था, रिश्तेदारों में मेरी इज्जत भी बड़ी थी, मगर आज मेरा बेटा भी नहीं मेरे पास, मेरा पोता भी नहीं मेरे पास। बहू कहती है, तुम्हारे इस गांव में मेरे बच्चों का दम घुटता है, इनकी परवरिश और तालीम में खलल आएगा, और मेरे रिश्तेदार आते हैं तो मुझे शर्म आती है इनको इस घर में लाते हुए, और मेरे बेटे को लेकर एक बड़े शहर में चली गई है। अब तो मेरा बेटा फ़ोन भी नहीं करता। तरस जाती हूँ अपने बेटे को देखूं, अपने पोते को देखूं, मगर वो तो सालों बाद भी नहीं आते। जिसका कोई नहीं होता इसका अल्लाह होता है, और वो बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और वो गरीबों की सुनता ज़रूर है। इसके बाद बुढ़िया रो रही थी और मेरी कॉल बंद हो गई।